चलो देखो इसका मतलब समझा देते हैं। अच्छा इसमें कोई बच्चा जिसको इसको पढ़ने आता है बढ़िया से पढ़ देगा। अच्छा थोड़ा ट्राई करो तो इसको बोलो बोलो। तमेव माता च तमेव पिता तमेव बंधु। अच्छा इस किस ये अच्छा ये वन से ये किस तुम पढ़ देगी। वन से एक मिनट लो ट्राई करो। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सब कुछ मम देव देवा। ठीक बहुत बढ़िया। ठीक देखो। अच्छा एक बात बताओ ये किस भाषा में लिखा गया है। संस्कृत। गुड सही है। हाँ देखो उसी तरह से पढ़ा जाएगा। एक बार हम पढ़ देते हैं तुम लोग समझ आएगा। देखो क्या लिखा हुआ है। एक मिनट देखो त्वमेव माता च पिता त्वमेव क्या हो गया। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव ठीक है। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। समझ गया। आसान है कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और इसको तुम लोग क्या करना थोड़ा बढ़िया से रट लेना है ना। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। समझा। और इसका मेन मतलब होता है पता क्या चीज। देखो ये एक प्रार्थना है संस्कृत का समझा। और ये किसी एक भगवान के लिए नहीं है। चुप। ये किसी एक भगवान के लिए प्रार्थना नहीं है। ये तुम कभी भी किसी भी मतलब की स्थिति में तुम प्रार्थना कर सकते हो। और प्रार्थना करने की स्थिति में कभी भी किसी एक भगवान को नहीं माना जाता है। उस प्रार्थना का मतलब होता है कि हम सभी भगवान से आग्रह करते हैं। सभी भगवान से आग्रह करते हैं। भगवान का मतलब हो गया उसमें सभी देवता आ जाते हैं। सभी देवता भगवान का मतलब समझा। भगवान का मतलब सभी देवता उसमें आ गए ठीक है। ये मत समझना शंकर भगवान है तो खाली विष्णु भगवान है तो खाली राम भगवान है ठीक है। भगवान का मतलब हो गया सभी देवता का एक नाम दिया गया है क्या भगवान। क्या चीज भगवान है ना। तो उन्हीं के लिए ये दिया गया है ठीक है। अब इसका हिंदी तुमको बताते हैं। जो लिखा गया पहला लाइन त्वमेव माता च पिता त्वमेव ठीक है। इसका हिंदी होता है तुम ही माता हो और तुम ही मेरे पिता हो ठीक है। लिखा पिता के नहीं लिखा नहीं लिखा है सर। पिता नहीं लिखा हुआ है। नहीं लिखा है। तुम ही मेरे माता और तुम ही मेरे पिता देखो लिख देते हैं ठीक है। फिर गलत हो जी। पिता तो ठीक है समझ गया क्या। तुम ही मेरे माता और तुम ही मेरे पिता हो और तुम ही मेरे भाई हो। और देखो अब दूसरा लाइन बताते हैं त्वमेव बंधु सखा त्वमेव ठीक है। पहला लाइन यही तक था। देखो जो पहला लाइन था त्वमेव माता च पिता त्वमेव तुम ही मेरे माता हो और तुम ही मेरे पिता हो यही तक है पहला लाइन का ठीक है। लाइन दूसरा लिखा हुआ है त्वमेव बंधु सच सखा त्वमेव ठीक है। लिखा हुआ है कि तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो ठीक है। तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो। उसके बाद कह रहा है कि त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव ठीक है। तो वो कहाँ है सर मित्र। कहाँ मित्र मित्र है वो नहीं है बस मित्र लिखा गया ठीक है। उसके बाद आगे देखो तुम ही विद्या हो और तुम ही धन दौलत हो ठीक है। यहाँ से इसका लाइन हो गया। देखो तीसरा लाइन का यहाँ से लेके तुम ही विद्या हो और तुम ही धन दौलत हो है ना लिखा हुआ। चलो उसके बाद में देखो अब चौथा लाइन त्वमेव सर्वम मम देव देव ठीक है। संस्कृत पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग होता बाबू समझ गया। हिंदी और संस्कृत पढ़ने का थोड़ा तरीका अलग होता है। हिंदी में थोड़ा सा हिंदी थोड़ा आसान है। संस्कृत में थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड में और शब्द थोड़ा सा दूसरा टाइप का निकालना पड़ता है ठीक है। समझ गया ना। उसके बाद में ये जो चौथा लाइन था चौथा लाइन का कहा यहाँ से देखो हे मेरे देव भगवान मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। समझ गया। इसका मतलब ये होता है बहुत सारे बच्चे और तुम लोग को पढ़ता है तो जहां तक तो बहुत बच्चे ये सब तो रट लेते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो रट लेते हैं पढ़ भी लेते हैं ये प्रार्थना ठीक है। अब प्रार्थना तुम लोग भी कभी ये सुना होगा सुना है ना। लेकिन इसका मतलब तुम लोग को पता नहीं था। हमको पता है तुम लोग को पता नहीं था ठीक है। और तुम लोग कोशिश करना कि ये जो लिखा गया है इसका पता ये जान लेना बहुत जरूरी है ठीक है। ताकि जान लेगा तो तुम लोग भी किसी को बता सकता है कि हाँ इसका मतलब ये होता है ठीक है। और ये कहा जा रहा है ये जो लिखा गया है इसका अब देखो इसका मतलब तो नहीं जानता था तुम लोग। अब जो हिंदी लिखा इसका हिंदी जो लिखा गया यहाँ अब हिंदी में तो साफ साफ लिखा गया है जो कह रहा है कि तुम ही माता और तुम ही पिता ही मेरे तुम ही हो और तुम ही मेरे भाई हो और तुम ही मेरे मित्र हो।
कहने का मतलब सब भगवान को माना गया है, ठीक है। ये भगवान पे लिखा गया है। भगवान से कोई बच्चा प्रार्थना कर रहा, चाहे तुम ही कर रहा, चाहे हम ही कर रहे हैं, जब ये पढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही होता है कि हम उनसे ही कह रहे हैं कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, ठीक है। तुम ही मेरे भाई बहन, तुम ही मेरे माता पिता, और तुम ही मेरे धन दौलत, और तुम ही मेरे सब कुछ। लास्ट में भी लिख दिया गया, समझ गया ना। तो ये कहा जा रहा है, ये प्रार्थना कर रहा है कोई भी बच्चा, तुम करो या हम करें, ये भगवान के लिए किया जा रहा है, ठीक है। और यही इसका मतलब होता है। ये तुम लोग नोट कर लो, ये वाला नोट किया था अभी, अब इसको नोट कर लो तुम लोग, इसका मतलब समझ गया ना। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो तुम लोग।